छत्तीसगढ़ में 27 मई से हीट वेव का अलर्ट। सोमवार से 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है टेम्परेचर। आज रायपुर समेत कई जिलों में बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में 27 मई से लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नौतप्पा के पहले दिन तापमान लगभग सामान्य रहा। हालांकि हवा में नमी बने रहने के कारण दिन भर उमस महसूस हुई। मौसम विभाग के मुताबिक नौतप्पा के दूसरे दिन यानी आज भी अधिकतम तापमान में बहुत ज़्यादा बदलाव के आसार नहीं है। रायपुर समेत कई जिलों में बारिश के आसार है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में सोमवार से तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते दिन शनिवार को सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 42.5 राजनांदगांव में रिकॉर्ड किया गया। वहीं जगदलपुर में रात का तापमान 22.9 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 से 29 मई तक रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, जांजगीर, मुंगेली, बलौदाबाजार, महासमुंद, कबीरधाम और बेमेतरा ग्रीष्म लहर चलने का अलर्ट जारी किया गया। वहीं 28 मई से 30 मई तक रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग के सभी जिलों में ग्रीष्म लहर जैसे हालात रहेंगे। सुकमा में नक्सलियों की कायराना करतूत। ग्रामीण के घर में आईईडी ब्लास्ट, हादसे में 2 महिलाएं घायल। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक बार फिर से कायराना करतूत सामने आई है। यहां नक्सलियों द्वारा ग्रामीण के घर पर रखा हुआ आईईडी ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई है। इस हादसे में एक महिला का पैर पूरी तरह से जख्मी हो गया है। जगरगुंडा थाना क्षेत्र के भीमापुरा गाँव की घटना है। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने घटना की पुष्टि की है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द आने वाली है 17वीं किस्त। देश भर में करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत देश के गरीब किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार हर साल किसानों को 6,000 रूपए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 6,000 रूपए की इस धनराशि को हर साल 3 किस्तों के रूप में जारी किया जाता है। हर किस्त के अंतर्गत 2,000 रूपए किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत होने के बाद केंद्र सरकार अब तक कुल 16 किस्तों को जारी कर चुकी है। हाल ही में कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में आयोजित एक खास कार्यक्रम में सरकार ने योजना की 16वीं किस्तों को जारी किया था। 16वीं किस्तों को जारी हुए लगभग 3 महीने होने को है। ऐसे में देश भर के करोड़ों किसानों को अब 17वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट के माने तो भारत सरकार लोकसभा चुनाव के परिणाम जारी होने के बाद जून या जुलाई महीने में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को जारी कर सकती है। सातिर सटोरिये के मायाजाल में फंसा युवक 5 लाख गंवाने के बाद थाने में की शिकायत। एक आरोपी गिरफ्तार, 50 से अधिक लोगों के साथ कर चुका है करोड़ों की ठगी। शक्ति के एक युवक को 5 लाख का चूना लगाने वाले खरसिया के एक सातिर सटोरिये को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सटोरिया लोगों को ठगने का काम करता था। अब तक 50 से ज्यादा लोगों को सट्टा जुआ ऑनलाइन गेम में पैसे डबल करने का झांसा देकर उनसे करोड़ की ठगी कर चुका है। इस तरह से शक्ति का युवक भी पैसे का डबल करने के झांसे में आकर अपना 5 लाख इन्हीं पर सातिर ठगों के पास गंवा बैठा और साथ ही फिर शक्ति पुलिस की शरण ली। पुलिस ने युवक की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बेमेतरा हादसा, फैक्ट्री में खतरनाक एक्सप्लोसिव का निर्माण जिनसे शरीर के चिथड़े होने में 0.10 सेकेंड लगते हैं। 16 किलोमीटर तक सुनाई पड़ी ब्लास्ट की आवाज। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के पीरदा गांव में स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड फैक्ट्री में धमाका हुए 30 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। हैरानी यह कि जिला प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधक अब तक हादसे में मरने वालों का पता नहीं लगा पाए हैं। विस्फोट के दौरान फैक्ट्री में किन मजदूरों की ड्यूटी थी, इसकी जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि प्रशासन ने आज यहां पर 7 मजदूरों के लापता होने की पुष्टि कर दी है। इनकी तलाश के लिए आज सुबह से ही मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। रात को अंधेरा होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड फैक्ट्री में यहां पर देश भर से बारूद सप्लाई करने के मामले में देश के टॉप 18 हाई एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में शामिल है। फोरेंसिक विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर टी.एल. चंद्रा ने बताया कि ऐसे विस्फोटकों को शरीर के चिथड़े उड़ने में 0.10 सेकेंड से भी कम समय लगता है। ऐसे हालात में फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद यहां काम करने आए मजदूरों को उनके परिजन ढूंढ रहे हैं। प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधक से कोई जवाब नहीं मिला।
छत्तीसगढ़ वन विभाग की पहल वन्य जीव की पूजा करने वाले वन आश्रितों का अनूठा सर्वेक्षण वृक्ष जीव देवस्वरूप। छत्तीसगढ़ वन विभाग मध्य प्रदेश के शोधकर्ता और वैध शिकार विरोधी विशेषज्ञ की मदद से उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में वृक्ष जीव देवस्वरूप के नाम से सर्वेक्षण कर रहा है। इस सर्वेक्षण की मदद से जानकारी एकत्रित की जा रही है कि क्षेत्र के भीतर निवास करने वाला कौन सा समुदाय किस पौधे और जंगली जानवर की पूजा करता है। उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व न केवल दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्य जीव प्रजातियों की एक बड़ी श्रृंखला का घर है, बल्कि विभिन्न पीवीटीजी और अन्य वन निवासी समुदाय का भी घर है, जिनका वनों और वन्य जीवों को स्थायी तरीके से संरक्षित करने और उनकी पूजा करने का एक लंबा इतिहास है। इसके अलावा यूएसटीआर महाराष्ट्र को उड़ीसा से जोड़ने वाले टाइगर कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राहुल बोले, मोदी और अदानी के कारण बागबानों को सेब के नहीं मिलते सही दाम। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज हिमाचल प्रदेश के नाहन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी समेत बिजनेसमैन अदानी और अंबानी पर जुबानी हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी ने हमें वादा किया था कि वह 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमने पता लगाया कि 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है, वो 30 लाख नौकरी हम आपको देंगे। हम हिंदुस्तान के स्नातकों के लिए एक नया अधिकार लाने जा रहे हैं, जिनका नाम है पहली नौकरी पक्का अधिकार। दूध वाले ने बचाई हवलदार की जान, रायपुर पुलिस करेगी गुड सेम रिटर्न से सम्मान। राजधानी रायपुर में एक दूध वाले ने मानवता का उदाहरण देते हुए सड़क दुर्घटना में घायल हवलदार की जान बचाई। इसके लिए रायपुर पुलिस ने उसका धन्यवाद किया। इसके साथ ही दूध वाले को गुड सेम रिटर्न सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बीती रात 12 बजे खमतराई थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक शंभुनाथ सिंह का ड्यूटी के बाद घर लौटते समय डुंडा पेट्रोल पंप के पास अचानक मवेशी के सामने आने से एक्सीडेंट हो गया था। 16 अगस्त से प्रयागराज के लिए नई फ्लाइट शुरू, यहां भी कर सकेंगे उड़ान। विमानन कंपनी ने भेजा प्रस्ताव। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से प्रयागराज के लिए 16 अगस्त से इंडिगो एयरलाइंस की सीधी फ्लाइट शुरू होगी। नए शेड्यूल के अनुसार रायपुर से 12 बजे उड़ान भरने के बाद दोपहर 1:25 पर प्रयागराज पहुंचेगी। वहां से वापस दोपहर 1:50 पर फ्लाइट उड़ान भरने के बाद 3:20 पर रायपुर में लैंड होगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का सफाया हो रहा है। साय सीएम विष्णुदेव ने एक्स पर बताया 5 महीने का आंकड़ा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सलियों नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक के बाद एक बड़ी सफलता मिल रही है। मुठभेड़ में लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं। इससे नक्सलियों में भय का माहौल भी बन गया है। इसकी वजह से हथियार छोड़ने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। एक दिन पहले ही बस्तर में 33 नक्सलियों ने सरेंडर किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में पुलिस और सुरक्षा बलों को मिल रही सफलता के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री साय ने आज सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट डाला, जिसमें सीएम साय ने 5 महीने में नक्सल मोर्चों पर पुलिस को मिली सफलता पर बधाई दी। सीएम ने बताया कि 5 महीने में सुरक्षा बलों ने 120 नक्सलियों को ढेर कर दिया। 153 गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 375 ने आत्मसमर्पण किया है। सीएम साय ने इसे 5 महीने के सुशासन का असर बताते हुए लिखा कि नक्सलवाद का सफाया हो रहा है साय। पीएम ने एनडीए प्रत्याशियों के लिए मांगा जन समर्थन, बोले घोषे में मोदी के हाथ में छड़ी है। छठे चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल के 2 जिलों में जनसभा के लिए पहुंचे। मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योगी जी ने माफियाओं पर स्वच्छता अभियान चलाया। पहले जनता डरती थी, अब माफिया थर-थर कांपते हैं। मऊ को उन्होंने क्रांतिकारी की धरती बताया। पीएम मोदी ने कहा कि साथियों, यहाँ जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनको 2012 का आज से 11 साल पहले आपको याद नहीं होगा। 2012 में सपा ने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा कि जैसा आरक्षण बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों को दिया, वैसा ही आरक्षण मुसलमान को दिया जाएगा। यह संविधान की भावना से खिलाफ है, यह बाबा साहेब अम्बेडकर की भावना के खिलाफ है, लेकिन इंडी वालों को इसकी यहाँ पर कोई परवाह नहीं है। नक्सलियों ने मोबाइल टावर के जनरेटर को किया आग के हवाले। बीजापुर में नहीं दिखा बंद का असर, खुली रही दुकानें। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान तेजी से आने से नक्सलियों में बौखलाहट देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में कादुलनार के पास आदेड़ में नक्सलियों ने मोबाइल टावर के जनरेटर को आग के हवाले कर विरोध जताया। घटना देर रात की बताई जा रही है। मामला मोदकपाल थाना इलाके का है। वहीं नक्सलियों ने आज बस्तर बंद का आह्वान किया था, जिसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम, बीजापुर, भैरमगढ़, आवापल्ली समेत जांगला में प्रतिष्ठानें खुले हैं।
छत्तीसगढ़ में खौफनाक वारदात, निर्दयी पिता ने 4 साल के मासूम की गला रेत कर की हत्या, अंधविश्वास के चक्कर में ले ली जान। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के महुआडीह में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अंधविश्वास में जकड़े पिता ने 4 साल के बेटे का गला काट दिया। धारदार हथियार से गला काटने पर धड़ अलग हो गया। हैवान पिता के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की बात कही जा रही, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बेटे को मारने से पहले उसने एक मुर्गे की भी बलि दी थी। घर वालों का कहना है कि आरोपी यह बोल रहा था कि उसके कान में यह सुनाई दे रहा है कि उसे यहाँ पर नरबली देना है। फिलहाल शंकरगढ़ पुलिस घटनास्थल पहुंचकर जांच कर रही है। आरोपित पिता को हिरासत में ले लिया गया है।